नेपाल में हुआ है उसकी तुलना भारत से हो भी कैसे सकती है? भारत में हर व्यक्ति के मन में देश की संसद के लिए सम्मान है, लेकिन नेपाल में क्या हुआ है? देश की वो संसद जो एशिया की सबसे बड़ी संसद का गर्व करती थी, उसे प्रदर्शनकारियों ने इस तरह फूंक डाला। देखिए तस्वीर, पूरी तरह धूक धूक कर जल रही है। ये तस्वीरें कल रात सामने आई और सब हैरान थे कि इस संसद को जला दिया, फूंक डाला। भारत में हर कोई अपनी संसद पर गर्व करता है। ये तस्वीरें भारत में कभी नहीं हो सकती और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकती हूं। लेकिन देखिए, ये नेपाल में घटा। एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। आज ये हैरान करने वाली तस्वीरें आई। जेल ब्रेक की जो स्थिति थी वो नेपाल में बनने के बहुत करीब थी। सेना के जो अफसर है और सेना के जो सैनिक वहां पर थे वो पोजीशन लेकर वहां खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जेल तोड़कर कैदी भाग सकते हैं। कुछ कैदी तो भाग भी गए हैं। ये तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर दिखाती हूं आपको। ये नेपाल की तस्वीर है। नेपाल में देखिए, जेल की दीवार तोड़ दी और यहीं से कुछ कैदी फरार हो गए। फिर सेना को वहां पर तैनात किया गया है, जिससे कि अब आगे जेल ब्रेक जैसी कोई घटना सामने न आए, कैदी वहां से न भागे। ये तस्वीरें नेपाल की आ रही हैं। और फिर कुछ लोग इसकी तुलना भारत से करते हैं कि भारत में भी ये हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूं मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि भारत में कुछ राजनेता ये तस्वीर ट्वीट करते हैं। ये देखिए, सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ रहे हैं। नेपाल में हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ गए, वहां पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, उन्हें रोक रहे थे और ये तनाव नेपाल में 2 दिन से जारी है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट की। समाजवादी पार्टी के नेता ने इसे ट्वीट किया और लिखा, आज नेपाल कल भारत, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। धू धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। इसका मतलब क्या है? आप इसकी तुलना भारत से कर रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं जो आज नेपाल में हुआ वो कल भारत में होगा। ये बयान आया है। देश के राजनेता क्या चाह रहे हैं? ये स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जो नेता ने ट्वीट की। यह तस्वीर देखिए, आपको याद होगा वित्त मंत्री को कैसे बुरी तरह से पीटा था नेपाल में, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बीच सड़क उनकी पिटाई कर दी गई। ये दुखद खबर है। ये तस्वीर देखिए, वहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है नेपाल की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो भ्रष्ट रही, ये उनका कहना है। लेकिन यहां क्या हो रहा था? इस तस्वीर को उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर दिया और कहा कि यह हादसा तो किसी भी देश में हो सकता है, आप सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब इसका क्या मतलब है? क्या संजय राउत ये कह रहे हैं कि इस तरह का हादसा यहां भारत में हो जाए? वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको मैं उनका आगे बयान भी सुनाऊंगी वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को टैग किया है, भारतीय प्रधानमंत्री को टैग किया है। यानी जो नेपाल में वित्त मंत्री के साथ हुआ, क्या आप चाह रहे हैं वो यहां हो? आप जरा सोचिए आप कैसे बयान दे रहे हैं। एक और आपको बताती हूं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं संजय सिंह। वो क्या कह रहे हैं? जनता के अधिकार अगर छीनेंगे तो विद्रोह तो होगा। जनता के अधिकार, नेपाल से हमारे देश के आका सबक लें, ये संजय सिंह कह रहे हैं। हमारे आका सबक लें नेपाल से। यानी क्या यहां पर देश की जनता का हक छीना जा रहा है? संजय सिंह का यह बयान क्यों आया? आज महाभारत में पूछ रही हूं मैं। सिर्फ संजय सिंह नहीं है, देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता कैसे ट्वीट कर रहे हैं, जरा देखिए। कांग्रेस के नेता ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वो लिख रहे हैं। क्या नेपाल में जो नारे हैं वो ये वाले नारे थे? और ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप किसके लिए कह रहे हैं? क्या लोगों को यहां समझ नहीं आ रहा? क्या इसकी मंशा सीधी सीधी यह है कि यहां पर भी यही हिंसा हो जो नेपाल में हो रही है? क्या आप नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए देश की बर्बादी भी जाने होने देंगे? आज सवाल ये महाभारत में पूछ रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। क्या विपक्ष भारत में बड़े दंगे की साजिश चाहता है? नेपाल हिंसा पर विपक्ष का बयान, पूरा हिंदुस्तान हैरान। तख्ता पलट वाले काम पर मोदी के विरोधी। नेपाल में शांति कब लौटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन नेपाल से उठी आग की लपटें भारत के सियासी गलियारों तक पहुंच गई। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत के कुछ नेता, भारत की कुछ पार्टियां हिंदुस्तान को काठमांडू बनाना चाहती हैं। विपक्ष के नेता भारत में तख्ता पलट के लिए हिंदुस्तान के लोगों को नेपाल की तर्ज पर भड़काने वाला काम शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जो कुछ काठमांडू में हो रहा है, भारत में मौजूद कुछ मोदी विरोधी चाहते हैं कि वही दिल्ली में भी हो। इस क्रम में सबसे आगे शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत हैं, जिन्होंने नेपाल हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं। नेपाल हिंसा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं, धू धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। बयान
दौर में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तानाशाही सरकार करती है, डिक्टेटरशिप सरकार करती है और उसका शिकार जो है हमारे यहाँ का नौजवान होता है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। अब इन बयानों के बाद जरा सोचिए कि क्या देश में एक राजनीतिक स्थिरता पिछले सालों में नजर नहीं आई? वरना आसपास के देशों में नजर घुमा कर देखिए क्या चल रहा है। संसद का घेराव, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी, शूट एट साइट के ऑर्डर। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को बीजेपी ने भी करारा जवाब दे दिया। अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा। संजय राउत क्या बयान दे रहे हैं? हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं? क्या उनकी सुपारी बजाने का काम भारत में रह के कर रहे हो? ये सबके सब अपनी जो कुंठा है उसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के माध्यम से मोदी जी को हरा नहीं सकते। इसलिए ये जो विदेश का एजेंडा है, जो सोरस का एजेंडा है, उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं। भारत में बैठे कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि नेपाल में लगी आग की लपटें भारत तक पहुंच जाए? नेपाल में लगी आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं कि अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। चाहे फ्रांस हो या नेपाल, राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोग परेशान हैं। बड़े फैसलों के अभाव में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां राजनीतिक स्थिरता भी है और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, वहां पर हिंसा की ये मंशा देखना किसी गुनाह से कम नहीं। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष अब भारत में नेपाल बनाना चाहता है। क्या नरेंद्र मोदी को अब दस्त करने के लिए देश की बर्बादी भी विपक्ष को मंजूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मेरे मेहमान महाभारत में जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल सिवाज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं आज जो तस्वीरें देख रही हूं और मैं सभी मेहमानों से कहूंगी कि वो तस्वीरें बहुत चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर बहुत से सवाल उठते हैं। आज फ्रांस से ये तस्वीरें आई, फ्रांस में कैसे विद्रोह भड़क गया और इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ ये विरोध भड़का है, और यहाँ जो उनकी नीतियां हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि पिछले एक साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल दिए, तो उसको लेकर अब कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन इस्तीफा दे। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर आगजनी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, भारी संख्या में लोग थे। जरा वो तस्वीर